नमस्कार। नमस्कार। आज हम फिर यहाँ प्रस्तुत हैं शिखा सिन्हा जी को लेकर। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम हर सप्ताह किसी एक नए व्यक्तित्व को लेके आते हैं जिसने अपने ही क्षेत्र में कुछ सराहनीय कार्य किया हो। तो आज हम बड़ी बिंदी की 139वीं श्रृंखला में शिखा सिन्हा जी के साथ यहाँ प्रस्तुत हैं। शिखा जी 3 वर्षों से भोजन वितरण का कार्य नियमित रूप से कर रही हैं। वर्ग के हमारे समाज में जो जो निम्न वर्ग हैं, जो अपने लिए उचित संसाधन कई बार नहीं जुटा पाते हैं, भोजन का संसाधन नहीं जुटा पाते हैं, जो असमर्थ वर्ग है, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करती हैं नियमित रूप से। तो शिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी बड़ी बिंदी की इस दुनिया में सभी बहनों की तरफ से। धन्यवाद। शिखा जी, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, जैसा कि हमारी अभी थोड़ी देर पहले ऑफलाइन भी बात हो रही थी। तो मैं उसके विषय में थोड़ा ये जानना चाह रही थी कि आपने बताया कि आप जो है इंटीरियर डेकोरेशन या इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करती हैं और आप टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ जुड़ के ये कार्य लंबे समय से कर रही हैं। तो पहले तो हमें उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या क्राफ्ट वर्क आप सिखाते हो, किस तरह से कहाँ कहाँ पे आप इंगेज हो। जैसे ये टाइम्स ऑफ इंडिया आप सभी लोग जानते होंगे, न्यूज़पेपर में फ्रीलांसिंग में करती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट का। तो ये स्कूलों में जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी एनआई वर्कशॉप होती है। तो उसमें जो बच्चे मेंबर्स होते हैं लखनऊ में, तो मैं उनकी वर्कशॉप लेती हूँ आर्ट एंड क्राफ्ट की। तो उसमें जैसे पेपर फ्लावर्स और सैलेड डेकोरेशन, ब्रेड फ्लावर्स, सिरेमिक वर्क सब सिखाती हूँ। किस आयु वर्ग के बच्चे होते हैं वहां पे? क्लास 8th 9th तक के। अच्छा। उसके साथ साथ जो जिसकी वजह से हम यहाँ आपसे जुड़े हैं और ये कार्य मैं जैसा कि मैं आपको जानती हूँ एक पर्सनल रूप से, तो आप पिछले लंबे समय से 3 साल से, और यकीन मानिए मैंने बहुतों से सुना है कि शिखा तो कुछ भी हो जाए पर शिखा का ये काम नहीं छूटता है। ये मैंने खुद सुना है लोगों से। तो थोड़ा शुरू से मुझे इसके बारे में अगर आप बताओ कि ये कैसे शुरू हुआ, कैसे आपके मन में थॉट आया, क्या बचपन से ही ऐसा था, कैसे क्या हुआ? जैसे कि मेरे परिवार में भी ये दान पुण्य की प्रथा हमेशा से रही है, लेकिन जब कोरोना काल हुआ तो मैंने देखा कि जो रिक्शे वाले हैं और जो रोजाना अपनी जीविका उपार्जित करते हैं और उसके बाद अपना काम करते हैं, तो उनको देखा तो उनकी उस समय बड़ी दयनीय स्थिति थी। लोग घर से बाहर जा नहीं रहे थे, रिक्शे पे बैठ नहीं रहे थे, होटल वगैरह चल नहीं रहे थे। तो मेरे को लगा इन लोग का दिन भर का खाना पीना ये सब कैसे होगा। तो यही सोच करके मैंने उस दिन से मैंने जब से कोरोना स्टार्ट हुआ 2020 में, तब से जो है मैंने शुरू किया। ये मेरे को करना चाहिए। मेरे मन में ये लगा कि ये लोग कितने भूखे दिन भर बैठे रहते हैं इंतजार में कोई सवारी आएगी, लेकिन उन लोग को मिलती नहीं थी। तो मैंने खाना बांटना शुरू किया। तो बांटते-बांटते मेरा ये एक नियम सा बन गया कि मैं बांट रही हूँ। लेकिन कोरोना अब खत्म भी हो गया। लोगों की ये सोच हो गई कि अब तो कोरोना खत्म हो गया, अब नहीं इनको जरूरत है। लेकिन गरीबी कभी खत्म नहीं हो सकती। जब से ई-रिक्शा आए, ये आए, तो उन लोग की रिक्शे वालों की स्थिति तो सुधार नहीं हुआ। तो मैंने मोस्टली मैं जो हूँ इन रिक्शे वालों को खाना देती हूँ और जो ये बच्चे होते हैं छोटे, इन लोग को भी दे देती हूँ, क्योंकि अब मेरे को देख करके सब पहचानने लग गए हैं। अब सब दौड़ के आएंगे कि दीदी आ गई, आंटी आ गई। तो ऐसे मैं सबको देती हूँ। होली दिवाली में सबको देती हूँ। अब होली आ रही है, उसकी तैयारी है। जी, बिल्कुल, यही है। बिल्कुल। अब एक होता है तो शिखा जी, मैं अपने एक व्यक्तिगत अनुभव से भी आपसे पूछ रही हूँ कि हम कोई कार्य शुरू करते हैं, क्योंकि क्योंकि हम सारे ह्यूमंस हैं और हम बड़े शौक से कोई काम शुरू करते हैं और हफ्ता 10 दिन करेंगे, महीना भर करेंगे, फिर कई बार होता क्या है, कई बार पर्सनल लेवल पे कुछ इश्यूज आ जाते हैं, जिम्मेदारियां आ जाती हैं या कुछ काम ऐसे हो जाते हैं उस वक्त कि हम कई बार नहीं कर पाते हैं वो चीज। तो और हम सोचते हैं कि हम एक करके भी कितना क्या कर लेगा, क्या ही अंतर ले आएगा, इस तरह के भी थॉट्स हमारे दिमाग में कई बार आते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? अगर हुआ है तो आपने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया? नहीं, ऐसा मेरे मन में कभी ये विचार नहीं आता कि मैं ये काम करना बंद कर दूं। चाहे मेरे को कोई मजबूरी आए, चाहे कुछ हो, अब चाहे मेरे को अपना खर्चा रोकना पड़े, लेकिन मैं इनका खाना बंद नहीं कर सकती। अब मेरे मन में यही विचार आता है कि मेरे को करते ही रहना है। और घर में भी सपोर्ट रहता है इस तरह का कि नहीं तुम कर लो, कोई मना नहीं करता है।
यही जी, है मेरा। बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसा तो नहीं होता कि जैसे जैसे आप कभी देने गए, आप जैसा कि बता रहे हो कि लोग आपको पहचानने लगे हैं और वो खुद से आ जाते हैं कि दीदी आ गई हैं और अब हमें इनसे मिलेगा ये सामान। कभी ऐसा मन में नहीं आया कि कहीं ये हमारा देना कहीं इनके अंदर किसी भी तरह से अकर्मण्यता ना ले आए, कि हमको तो मिल रहा है तो हम ना ही करें अब? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि उनको ये पक्का नहीं पता होता ना, क्योंकि मैं आज इसी रास्ते पे जाऊँगी, तो उनको ये रूटीन में मेरा नहीं है, मैं इसी रास्ते पे जाऊँगी तो वो इंतज़ार तो कर नहीं सकते। हो सकता जी, है मैं आज इस रास्ते पे हूँ, कल दूसरे रास्ते पे रहूँगी। तो ल ये बात रहती है। जैसे एक हमारे यहाँ एक बुजुर्ग बाबा जी हैं, वो बैठते हैं, तो मैं उनको देने ज़रूर जाती हूँ। उनका एक पैर नहीं है, आप पाई जाएँ एक तरह से, तो जी। उनकी बहुत दुआएँ भी मिलती हैं, मैं उनको देने ज़रूर जाती हूँ। बाकी ऐसा मैं एक ही जगह रोज़ नहीं जाती हूँ, बदल-बदल के जाती हूँ। अच्छा, ये अच्छा। तो कोई ऐसी उससे जुड़ी कहानी हो, कुछ ऐसा आपका अनुभव हो जो आप हमारे साथ साझा करना चाहें कि लोग क्या कहते हैं? क्या कभी कोई नेगेटिव बात भी आपके लिए बोल देता है? क्योंकि लोग हर तरह के होते हैं, जब हम बाहर निकलते हैं तो लोग हर तरह की बात बोलते हैं कि इनका कोई लाभ होगा पर्सनल लेवल पे। तो कभी कुछ ऐसा सुनने में आया किसी से? नहीं, जो ये लाभ है, ये हमारे ही साथ के लोग सोच सकते हैं कि इनका हो सकता है ये इलेक्शन तो नहीं खड़ी हो रही हैं, कोई पार्षद का इसका इलेक्शन तो नहीं लड़ना इनको, इसलिए ये सबको ज़्यादा सपोर्ट दे रही हैं। लेकिन ये जो गरीब वर्ग होता है, ये हमेशा केवल दुआएँ देता है। ये किसी तरह का कोई लालच नहीं रखता। यहाँ तक कि मैं अगर सड़क पे जा भी रहूँगी, तो जो रिक्शे वाला होगा वो आके दौड़ के आएगा, "दीदी कहाँ जाना है आपको?" और इतने ईमानदार होते हैं कि अगर वो खाना खा चुके हैं, तो कभी दोबारा नहीं लेंगे। वो कहेंगे दीदी हम खा चुके हैं, ये दूसरे को दे दो। तो मेरे साथ हमेशा बहुत अच्छे ही लोग मिलते हैं। कितनी ऐसा नहीं सुंदर हुआ है कभी। कितनी सुंदर बात कही आपने। 2 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। एक ये कि जो इस तरह का जो थॉट आता है वो हमारे ही जो हम जो जिसको हम हाँ, मध्यम वर्गीय या उच्च मध्यम वर्गीय कह लीजिए आप। ये मुझसे लोग पूछते भी है हैं। ना? जी, हाँ, पूछते हैं क्योंकि जो है बहुत लोग ने पूछा, क्या भई क्या इलेक्शन में खड़े होने का इरादा है? कोई पूछेगा कि अपनी टीम बना रही हो, अपना एनजीओ खोल रहे हो। तो ये हम ही लोग के साथ के लोग के मन में विचार आता है, लेकिन जिसको मैं देती हूँ उसके मन में ये विचार नहीं आता। वो उसके मन में केवल दुआ ही आती है बिल्कुल। और कुछ नहीं। और जी, और शिखा जी जब आप बता रहे हो कोरोना के समय में आपने काम शुरू किया था, क्योंकि कोरोना का समय जो था वो बहुत ही सेंसिटिव टाइम था, बहुत संवेदनशील था। किससे बात करें, किससे ना करें, निकले घर से पाँव निकालना मतलब जान जोखिम में डालना। हुँ। तो ऐसा तभी परिवार में आपको कभी किसी ने कुछ ऐसा नहीं कहा कि नहीं आप नहीं, मत ये करिए? परिवार में सबने बहुत मना करते थे। मेरे को कोरोना लगभग 1 महीने रहा। मैंने टेस्ट नहीं कराती थी, मैं कहीं जाती नहीं थी। नहीं भई, जी, मेरे को जाना है खाना बाँटने तो जाना है। मेरे से कोई मना मत करो। ये बात तो आज भी अगर मेरे से कोई इसके अगेंस्ट में बोलता है कि नहीं जाओ, तो मेरे को बहुत बुरा लगता है। सबसे बुरा वही लगेगा कि मेरे को मना मत करो बस। इस काम को मना मत करो, बाकी कुछ भी कह दो वो कर लूँगी, लेकिन ये नहीं छोड़ सकती। यही बात रहती है। मैं कहीं बाहर भी मतलब जाती हूँ, तो सोचती हूँ वहाँ पे भी कोई मिल जाए तो मैं उसको दे दूँ। ये रहता पैशन है। कह सकती हूँ मैं, आपने हाँ, उसको एक मतलब बिल्कुल छोड़ना नहीं है, करके ही रहना नहीं, है, वो आदत में आपने उसको बिल्कुल। ढाल लिया है एक तरह से। या अम, आप लखनऊ में बेस्ड हैं शिखा जी, अगर मैं सही कह रही हूँ तो, जी, और आप एनजीओ के साथ भी काम करती हैं, तो जी, उसके बारे इंडियन में रोटी अगर आप बैंक। हमें कुछ जी बताना चाहें। हाँ, इंडियन रोटी बैंक हरदोई की एक संस्था है, तो इससे मैं इसी के उससे मैं जुड़ी हूँ वैसे पहले तो। मैंने यहीं से शुरू भी किया काम करना, लेकिन जो है फिर हूँ मैं इसी से बेसिकली, इसी में करती भी रहती हूँ, लेकिन ये मेरा पर्सनली मेरे को इसमें बहुत इंटरेस्ट है, कि ये नहीं इंतज़ार करती हूँ कि दूसरे लोग आगे आएँगे तब मैं बाँटने जाऊँ, ये नहीं। मेरे को बाँटना है, तुमको मेरे साथ आना है तो आओ, मेरे को नहीं आना है, ऐसा है, ये रहता जी, है क्योंकि मेरा। कई बार हम क्या सोचते हैं कि 2 लोग चलेंगे तो कार्य ज़्यादा बेहतर हो पाएगा, पर उसकी वजह से कई बार वो हो ही नहीं पाता है, क्योंकि वो वो 4 हो ही लोग नहीं इकट्ठे पाता। ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल सही नहीं, बात कह रही हैं आप। बिल्कुल, बिल्कुल। और थोड़ा हमें बताइए तो किस तरह का भोजन आप यूजुअली, किस तरह की चीज़ें आप वितरित करती हैं? उसके बारे में भी अगर हमें कुछ बताना चाहें। मैं ज़्यादातर तो पूड़ी-सब्ज़ी बाँटती हूँ और वैसे मैं तहरी भी बाँटती हूँ, तहरी, चटनी, अचार ये भी बाँटती हूँ, कपड़े बहुत बाँटती हूँ, जूते-चप्पल भी बाँटती हूँ,
कॉपी किताबें भी देती हूँ बच्चों को, सब चीज देती हूँ। अब जैसे दिवाली आती है तो ये जी रिक्शे वाले जब घर से दूर हैं तो इनको तो जैसे हम लोग कभी पैक करके त्योहारी की तरह नहीं देते, जैसे अपने घरों में हम लोग पैक करके सब देते हैं, उस तरह कोई नहीं देता है इन लोग को। लेकिन मैं उसको बाकायदा अच्छे से पैक करके उनको बड़ा अच्छा लगता है कि मेरे को किसी ने हमको भी इज्जत दी है, तो मैं बिल्कुल। सबको बास्केट में सब करके तब मैं देती हूँ उनको, होली दिवाली पे भी। अब होली आएगी तो गुजिया बांटना है, या दिवाली आएगी तो फुलझड़ी पटाखे सब देती हूँ मैं, ये सब मेरा है। अम, मन में एक ख्याल आ रहा है शिखा जी, आपसे पूछना चाहूंगी मैं उसके बारे में। सुन के बहुत अच्छा लगता है कि अगला ये काम कर रहा है, जैसे मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सुन के। पर मुझे समझ सकती हूँ ये कि जब हम उसको रोज करते हैं, अगर हम हाथ से भी कर रहे हैं, हम किसी से करवा भी रहे हैं, तो अपनी जो एक, या तो हम खुद अपना श्रम उसमें लगाएं या हम उसमें पैसा लगाएं और हम उसको आगे बढ़ाएं, तो ये आसान नहीं हो पाता है कई बार। तो आपको कभी इस तरह का दिक्कतें सामने नहीं आई? आपको लगा नहीं कि मतलब अकेली मैं कितना करूं और कब तक कर पाऊंगी? नहीं, वैसे तो फिलहाल मेरे को कभी ये लगा नहीं कि मैं अकेले कैसे करूं, ये अकेले मेरा शब्द ही नहीं समझ में आता है। लेकिन कई बार होता है कि कुछ लोग होते हैं जिनको रहता है कि मेरे को देना है, बुजुर्ग आंटी लोग हैं वो जो बाहर नहीं जा सकती हैं, तो उनके बेटे की कभी एनिवर्सरी हुई, किसी की बर्थडे हुई, तो दे देती हैं पैसे। जैसे ज्यादा कोई नहीं देता है, 500 रुपए से ज्यादा, 500 200 इतना, और कोई 100 रुपए भी देता है तो मैं उसको भी ले लेती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, आपकी दान करना है, आप 10 रुपए देंगे, पार्ले जी बांट दूंगी, लेकिन देने की आदत डालो। सही बात। ये है मेरा, मैं उन पर डिपेंड नहीं होती हूँ कि मेरा खर्चा वही चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भगवान की कृपा है कि पता नहीं कैसे चल रहा है 3 साल से। अनवरत रूप से। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको तो फिर लोग, मतलब ना केवल जिनको आप मदद करती हैं वही लोग नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोग भी खूब जानने पहचानने लगे होंगे कि आप ये कार्य नियमित रूप से कर रही हाँ, हैं। तारीफ करने वालों की तो गिनती हमेशा रहती है कि हाँ, आप बहुत अच्छा करती हैं, बस इतनी अच्छा। इतनी तारीफ है। ये तो अच्छा। मेरे को जब भी मैं कहीं जाती हूँ लोग तारीफ करते हैं कि आप कैसे करती हो, लोगों का खाना बनाना अपने घर का ही मुश्किल है, तुम सबका बनाती हो, ये वो। तो कहती हूँ पता नहीं कैसे करती हूँ, लेकिन हाँ कर लेती हूँ। तो कोई खुद से आके कभी आपको किसी तरह से, कोई पैसे के अलावा मैं पूछ रही हूँ, इस तरह की तो आप छोड़ दीजिए, पर किसी और तरह की आके मदद आपको कभी ऑफर करता है कि हम साथ चलते हैं या हम कुकिंग में नहीं नहीं, हेल्प करते ऐसा कोई नहीं करता है। सबको पैसे देना फिर भी आसान लगता है, साथ चलना या साथ बना के देना वो बहुत मुश्किल है सबके लिए आज के उसमें। हैं? समय हम देना बहुत ज्यादा मुश्किल है। समय समय देना देना मुश्किल, ज्यादा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल साथ नहीं बिल्कुल। चल सकता। और अभी क्या सोचा है, मतलब आगे आप इसको कैसे आगे बढ़ाना चाहती हैं, या कुछ चीजें ऐड ऑन करना चाहती हैं? आप चाहती हैं कुछ लोग आपसे ऐसे जुड़ जाएं, कुछ मित्रगण या कुछ आपके नेटवर्क में हो, जो थोड़ा सा ये काम को ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी? आपको आपको आपने कुछ सोचा है इसके बारे में? नहीं, ये तो जैसे एनजीओ जो हमारा है तो उसमें हैं लोग, तो मेरे को लगता है कि उन लोग को भी साथ में करना चाहिए। जैसे मैं कभी कभी संडे को कहती हूँ कि चलो सब लोग मिल के करें, जी। उतना सही है। लेकिन रोज आना में तो कोई भी नहीं करेगा, ये संभव नहीं है किसी के लिए, उम्मीद भी करना बेकार है, कोई नहीं आगे आएगा। तो इसलिए मैं उम्मीद भी नहीं लगाती हूँ। लेकिन अभी किसी और पे नहीं है, अभी अपने ही चल रहा है बस। अच्छा, आपके परिचय में मैं एक बात और पढ़ रही थी शिखा जी, वो ये कि आपका कहना है कि बच्चों में ये आदत अगर हम बचपन से डालें इस तरह से चीजों को शेयर करने की, तो उनमें बड़े होने तक की आदत अपने आप आ जाएगी और फिर अपने आप उनको लगेगा कि शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट। उसके ऊपर आपका ये क्या कहना है? आप कुछ कहिए। जैसे बच्चे होते हैं तो उनको, आजकल सबके घर में एक एक दो दो ही बच्चे हैं, तो वो कई बार होता है उन लोग को शेयर करने की आदत नहीं होती। शेयर क्या करना, शेयर भाई बहन में कर लेंगे, लेकिन बाहर वाले को, किसी नीडी को देना उन लोग की आदत में नहीं होता, क्योंकि वो इतना भी उनके में संस्कार नहीं डालने की अब आदत खत्म होती जा रही है लोगों में कि हम बच्चों से भी दिलवाएं। तो मैं, जब मेरे पीछे एक टेनेंट है, उनकी बिटिया जाती है मेरे साथ हमेशा, वो 2 साल की है, तो मैं जी। जब खाना बांटती हूँ तो उसी के हाथ से दिलवाती हूँ कि नहीं, अरे इससे के वाह। हाथ से दिलवाएंगे तो जी ज्यादा अच्छा लगेगा, तो ये देना सीखेगी। तो मैं जी उसी के हाथ से ज्यादातर कोशिश करती हूँ कि दिलवाऊं। जी ये जी। रहता है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। आप हमारे, आपके जैसे जो वर्ग में लोग जुड़े हुए हैं, उनसे
वैसे तो आपने अपनी पूरी बात कह दी कि हम बच्चों को ये बात सिखाएं बचपन से तो ज्यादा बेहतर है, पर ना ही केवल बच्चों के लिए, मैं कहूंगी कि हमारे आपके लिए, मेरे जैसे और लोगों के लिए भी ये बात उतनी इंपॉर्टेंट है। बच्चों के लिए तो है ही, क्योंकि वो अब बड़े हो रहे हैं और अपनी दुनिया शुरू करेंगे बहुत जल्दी, पर हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, जो आपको सुन रहे हैं इस वक्त, उस तरह के लोगों से आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा उन लोग से यही है कि खुद तो करे ही करे, साथ में अपने बच्चों को भी कराने की हैबिट डालें। जैसे मेरा बेटा है, वो बॉम्बे में रहता है, तो जैसे उसकी सैलरी आती है, तो मैं उसको हमेशा ये कहूंगी, आज तुम अपने गार्ड भैया को भी देना कुछ, आज तुम वो उन लोग को भी देना, स्वीपर आएगा उसको भी देना। मतलब ये उसके मन में ये आदत डालती हूँ कि नहीं, अगर कोई अच्छा काम हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, तो उसको सबके साथ मिलके खुशियां बांटो। ये नहीं कि जो है खुद केक काटा, खुद खाया, ये नहीं, सबके साथ मिलके मनाओ। तो हम लोग को यही चाहिए, घर में ना सीमित रह करके, बाहर भी, समाज में भी हमारी बहुत जिम्मेदारी है, उन लोग को भी हमको अपने में शामिल करना चाहिए। बड़ी अच्छी बात कही आपने। वही बात है कि अपने लिए तो हर कोई जीता ही जीता है, बट कुछ तो दूसरों के लिए आप करके जाइए, कुछ तो कहीं तो कंट्रीब्यूट करिए किसी तरह से। और मुझे लगता है आपने बड़ी अच्छी बात कही है, जो हम सोसाइटीज में रहते हैं, यहाँ पे जो सिक्योरिटीज हैं या जो हाउस कीपिंग स्टाफ है, वो तो हम उस दर्जे दर्जे के लोगों को हम भूल ही जाते हैं। हम बस ये जानते हैं कि हम इन्होंने हमारे लिए एक ढंग से नहीं किया, वो नहीं किया, बट कंट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, मुझे लगता है आपने जो अभी यहाँ पे कहा, ना केवल अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो अपने ही घर के आसपास जो इस तरह के लोग हैं, आप उनको भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। yeah. तो ये बात भी मुझे आपकी अच्छी लगी। रोटी बैंक के साथ अगर आप कोई आपके ऐसे अनुभव रहे हो, आपने लखनऊ में या लखनऊ के आसपास किसी शहर में आपने इस तरह का कई आप प्रोग्राम्स अटेंड करती हैं, उसके बारे में अगर आप हमसे कुछ शेयर करें। हम लोग का 6 फरवरी को स्थापना दिवस होता है। इसी साल जो है हम लोग ने स्थापना दिवस अपना किया। उसमें राजू श्रीवास्तव जी के भाई वो आए और बड़ी-बड़ी हस्तियां भी आई। उनके साथ जैसे रहते हैं तो एक बड़ा अच्छा लगता है, हम बहुत अच्छे एनजीओ के साथ जुड़े हुए हैं। ये जो है ऑल इंडिया लेवल पे, अब तो ये बाहर भी जा चुका है। नाइजीरिया वगैरह के लोग भी इसमें शामिल हैं। तो एक अच्छे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहने में एक गर्व का अनुभव तो होता ही है। तो उसके साथ जुड़ने में बहुत अच्छा लगता है, और सभी से मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी को है तो हम लोग के साथ भी वो भी जुड़े। बिल्कुल। और मुझे आपकी बात से ये भी लगा शिखा जी, कहीं ना कहीं, कि अगर जैसे लोगों के साथ आप जुड़ते हैं, फिर आप कार्य भी वैसा ही करते हैं। आप जहाँ जुड़ेंगे आप वैसा ही सोचेंगे भी, तो शायद कहीं ना कहीं वैसे ही उन्हीं सोच लोगों की संगत रखिए जो जैसा आप करना चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं। तो ये बात बिल्कुल बनी हुई है आपकी, मैं समझ रही हूँ, ये बात बिल्कुल सही है। और आगे आने वाले समय में अभी होली आ रही है, तो क्या आप डिस्ट्रीब्यूट करते हो होली में, रंग वगैरह, या कैसे सेलिब्रेट करते हो? होली पे मैं जो हूँ गुजिया बांटूंगी, सेव, नमकीन, कचरी, पापड़, ये सब मैं करके एक बास्केट बनाऊंगी और उसमें करके मैं सबको वितरण जरूर करती हूँ। यही मैं करने का इस बार भी इरादा है, भगवान की इच्छा रही तो जरूर होगा। ये तो मैं करूंगी, जरूर करूंगी। तो हमारी जो सारी बड़ी बिंदियां अभी हमें देख रही हैं यहाँ पे, मैं उन सबसे भी अपील करूंगी कि हम सारे लोग, हम अपने अपने शहरों में अगर नियमित रूप से ना भी कर पाए, पर अगर हम कम से कम किसी भी तीज त्योहार पे किसी 1-2 दिन भी ओकेजनली भी अगर हम ये करें और अपनी खुशियां, अपना त्योहार, अपनी उत्साह हम सबके साथ बांटे, तो शायद उसकी बात ही कुछ और होगी, क्योंकि परिवार के साथ तो हम हमेशा ही मना लेते हैं। एक बात मैं बताऊं आपको, रोजाना बांटते बांटते कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे पर्सनल स्नेह हो जाता है कई बार, फिर उसके सुख दुख में लगता है खुद को भी शामिल होना चाहिए। मैं एक जगह बांटने जाती हूँ, वहाँ 3-4 साल की एक बच्ची है, उसके एक बार दादी मिली तो उसकी माँ नहीं है, तो अब मेरे को उससे ज्यादा स्नेह हो गया है। मैं उसके लिए फ्रॉक भी लेके जाऊंगी, कभी कोई चीज अच्छी बनी तो उसको देने जाऊंगी, जबकि मेरे घर से दूर है, लेकिन लगता है कि नहीं उसको भी दे दें, उसको भी खुश होगी, तो वो भी देखती बड़ी खुश होती है। तो ऐसे ऐसे लोग भी मिल जाते हैं। एक था उसके उसको मैं बहुत समय से दे रही थी, लेकिन पता नहीं उसमें क्या बीमारी, रिक्शे वाला था, उसकी डेथ हो गई। तो मेरे को उस रास्ते पे जाने में नहीं अच्छा लगता था कि वो मेरे को हमेशा मिलता था, लाइन बनवा देना लोगों की, ये सब करना। तो कई बार पर्सनल अटैचमेंट भी हो जाता है इन लोग को बांटते बांटते, और वो लोग हमसे भी करने लगते हैं कि दीदी आ गई, ये वो। मतलब मेरे को सड़क पे चलना, मैं गाड़ी से तब उतरती हूँ कि जब मेरे पे खाना या कुछ बांटने को हो, क्योंकि सब बड़ी उम्मीद से देखते हैं
और अगर मैं बिल्कुल। देती हूँ और अगर मैं पैदल मैं कहती हूँ मेरी गाड़ी वहां पार्क है तो कहेगा चलो रिक्शे से बिठा देता हूँ वहां तक छोड़ आता हूँ। मतलब वो लोग इतने अच्छे होते हैं उन लोग में कि ये चाहते हैं हम भी कुछ करें इन लोग के लिए, ये होता है। दिल छूने वाली बात कही आपने, मुझे लगा कि गाड़ी से तब, क्योंकि लोग जान जाते हैं, अब आप जब आपको जी। देखते हैं तो फिर वो कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। और रही सम्मान की बात, एक बड़ी अच्छी बात मुझे लगी आपकी वो ये कि हम क्या सोचते हैं ना कि इस दर्जे के लोग हैं, अरे इनसे दूरी बना के रखो। हाँ। बहुत गलत थॉट है जो हमारे दिमागों में रहता है, पर आपने कहा कि नहीं, वो भी उतना ही सम्मान करते हैं, उतना ही ख्याल रखते हैं, उतना ही बताते हैं ईमानदारी से कि नहीं हम खा चुके हैं, आप किसी और को दे दीजिए। तो ये एक हम्म। टैबू है मुझे लगता है हम सबके दिमागों में कि नहीं, ये ऐसा है तो इनके दिमाग में इस तरह की चीजें होंगी, ये उतने सभ्य समाज से नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा टैबू मुझे आपकी बात से टूटता हुआ लगा। एक बात मैं बताऊं, जैसे ट्रांसजेंडर होते हैं तो जी वो लोग जैसे उनसे भी लोग दूरी बहुत बना के रखते हैं कि नहीं नहीं ये लोग पैसे मांगते हैं ये करते हैं। लेकिन मेरे मन में एक ख्याल आता है, सब आता है कि वेडनेसडे को इनको देना बहुत अच्छा होता है, ये है मानते हैं लोग बाग। तो कभी कभी ये होता है कि ई रिक्शा से सब कहीं बधाई देने जा रहे होते हैं, तो अगर मैंने उनको देख लिया तो मैं रोक करके उनको पैसा दूंगी जरूर कि, और वो लोग दुआएं देंगे जरूर। तो मतलब ये लोग सब जो है होते इंसानी है, इनके भी दिल है, अगर इनको तंग करोगे तो तंग करेंगे भी, ये भी बात होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी सबको बात इंसान। आपने कही। बिल्कुल कि भूख उन्हें भी लगती है, छत उन्हें भी चाहिए रहने के लिए, और हम्म। सच पूछे तो सम्मान भी चाहिए जो हमारा समाज अभी उनको देता नहीं है पूरी तरह से। तो हाँ। एक्सेप्टेंस नहीं देता है कहीं न कहीं। तो बहुत अच्छी बात कही कि हम ये अगर समझ पाएँ कि जो हमें फ़ील हो रहा है, वही दूसरे को भी हो रहा है, और हम्म। उसी अनुसार उनके साथ व्यवहार करें। तो ये एक ट्रांसजेंडर वाली बात जो आपने कही, ये मैं देखती हूँ कि बच्चों में भी बचपन से ही शायद डेवलप, क्योंकि वो हम कटे-कटे रहते हैं तो फिर परिवार में बच्चे भी सोचते हैं कि ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा नहीं है, उनसे दूरी बना के हाँ। रखिए। इवन मैं क्यों दूर का हूँ, मैं खुद भी, मुझे बचपन में डर सा ही लगता था उनको देख के, कुछ अलग से ही दिखते हैं। तो हम्म। ये बड़ी अच्छी बात लगी मुझे आपकी। जी। ये तो और ये इंसान तो इंसान जानवर भी होते हैं, वो लोग भी ये समझते हैं। मैं आपको एक घटना बताऊं, मेरी रोज का काम है ये। यहाँ पे एक मेरे घर के सामने एक डमरू बजाता है, वो बंदर वाला निकलता है। मदारी आजकल कौन बच्चे देखते हैं, आजकल मोबाइल से फुर्सत नहीं है। जी, जी, जी। तो जब वो निकलता है बंदर वाला, तो मैं घर के अंदर काम भी कर रही होती हूँ, लेकिन उसको भी पता है ये आएंगी और मेरे को जाना है उसको देने। तो मैं जब भी उसका डमरू सुनूंगी तो मैं उसको 20-50 जो रुपए हैं दे दूंगी कि भाई इनको लोग को दोनों को खिला देना, बंदर वो जो है खिलाऊंगी, हुँ। या संतरा है बिस्किट है कुछ ना कुछ देती हूँ। तो वो कहेगा मैडम को सलाम करो, तो वो भी पहचान गया है कि इनको सलाम करना है, तो जैसे ही दो तुरंत यूं सलाम करता है। तो मतलब सबको प्यार की इच्छा होती है, आप प्यार से दोगे तो प्यार पाओगे सबसे, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो। कितनी सुंदर बात कही है, जो देंगे वही तो आप मिलने की आशा रखेंगे ना, जो आप दे ही नहीं रहे वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको मिले। तो बिल्कुल, बिल्कुल। और हम अपने समाज में आजकल जो देखते हैं कि हम इंसान को इंसान नहीं समझना चाहते हैं, तो हम जानवरों की बात तो ख़ैर लोग क्या ही समझेंगे, जो कि समझनी चाहिए, उनको भी उतना ही हक है हम्म। रहने का हमारे आपके साथ इस सोसाइटी में। और होली, दिवाली और इसके अलावा भी किन्हीं त्योहारों में आप फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो इन लोगों के साथ? कौन-कौन से फेस्टिवल? जैसे कि आई गेस मकर संक्रांति में भी आप करते होंगे। हाँ, मकर संक्रांति में मैंने खिचड़ी, पापड़, दही, घी ये सब बाँटा था। सबको बाँटती हूँ। मकर संक्रांति हो, तीज हो उसमें भी, और जैसे वो होता है महिला दिवस होता है, तो जी, आ उसमें रहा भी है मैं 8 मार्च आने वाला है। हाँ, हाँ, अच्छा आपने इस बता बार दिया, तो याद दिला दिया। बल्कि महिला दिवस और होली मुझे लगता है लगभग साथ ही आ रहे हैं, एक ही दिन में। हाँ, तो होली दिवस में भी जितनी ये काम वालियाँ मेरे घर के पास से निकलती हैं, सबको मैं 2 दिन 3 दिन पहले से इन्विटेशन देने लगती हूँ। तो वो लोग सब तैयार होकर के आती हैं, तो उनको खाने के लिए पैक्ड फूड मंगाती हूँ, और साथ में जैसे सैनिटरी पैड दिया था पिछले साल, तो उसको जी। पा करके सब बड़े खुश होते हैं कि अरे वाह दीदी ने ये दिया है। कोई भी चीज़ ऐसी उनके यूज़ की, मतलब पर्सनल उनके यूज़ की, वो मैं देती हूँ। सब आते भी हैं। ये सब मेरा चलता है। आपसे बात करते-करते शिखा जी मुझे मुझे लगा कि अ, सच में मैं बता रही हूँ, आपसे बात करके मुझे महसूस हो रहा है कि आप कितना कर पाते हो ये उतना मैटर नहीं करता, नियत आपकी कैसी है, आप करना चाहते भी हो या नहीं चाहते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप करना चाहते हो तो आप थोड़ा सा भी करोगे, पर करोगे जरूर।
और नहीं करेंगे तो खैर बहाने कितने भी आप कह लो, वो तो बहाने ही है। बहाने ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं इस बात के साथ आप ये कहना चाहूंगी कि आई होप आज हमारी सभी बड़ी बिंदियों ने इस थॉट से बहुत कुछ सीखा होगा, और हम एटलीस्ट कुछ अपनी तरफ से सारे ही लोग कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट जरूर कर पाएंगे अपने आसपास के वर्ग में, ना केवल असमर्थ लोगों के लिए, बल्कि कुछ नहीं तो अपनी सोसाइटी में इस तरह की जो भी हेल्पिंग हैंड्स हैं, सिक्योरिटी है, हाउसकीपिंग है, उन लोगों के लिए। तो ये कहने के साथ आज मैं अपना जो कॉन्वर्सेशन है यहाँ पे एंड करती हूँ शिखा जी, और आपको यहाँ बुला के मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। हमको भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। धन्यवाद। धन्यवाद शिखा जी। और चलते चलते अपनी बड़ी बिंदियों से ये कहती चलूं कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे लिए कम से कम एक और अधिक से अधिक कितनी भी कॉफीज आप खरीद सकते हैं, और ये इस तरह की कंट्रीब्यूशन का पैसा हमारे कैंसर सर्वाइवर पेशेंट्स के लिए जाता है। तो ये लिंक आपके लिए ओपन है और आपके साथ जल्द ही यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया जाएगा। थैंक यू सो मच शिखा जी। सभी बड़ी बिंदियों को नमस्ते।